मित्रों, जहाँ परमपिता ब्रह्मा निवास करते हैं अर्थात ब्रह्मलोक, जिस लोक में स्वयं भगवान शिव रहते हैं अर्थात शिवलोक, और जिस लोक में जाने की कामना हर मनुष्य करता है अर्थात स्वर्गलोक, इन लोकों से भी ऊपर एक लोक है जिसे सभी लोकों का केंद्र बताया गया है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं गोलोक की, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि अगर सभी बैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, तो उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों गोलोक को सभी लोकों से ऊपर का दर्जा दिया गया है, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। गोलोक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गो का मतलब गाय और लोक मतलब क्षेत्र, यानी कि गायों का क्षेत्र, जिसे शिवलोक में भगवान शिव, बैकुंठ में भगवान विष्णु और ब्रह्मलोक में परमपिता ब्रह्मा निवास करते हैं, वैसे गोलोक में गायें रहती हैं। शायद ये सुनकर आपको आश्चर्य हो कि धरती पर जिन गायों को प्राचीन काल के लोग माता मानते रहे हैं, जिन्हें आज के कुछ लोग सिर्फ पशु समझते हैं, उनका भी एक लोक है। ये बिल्कुल सच है कि गायों का अपना लोक स्वर्ग और शिवलोक के भी ऊपर है। अब आप सोच रहे हैं कि भगवान शिव के लोक से भी ऊपर आखिर गोलोक क्यों है? आखिर इसकी वजह और मान्यता क्या है? इसे जानने के लिए आपको अनुशासन पर्व महाभारत का अध्ययन करना होगा, जिसमें 168 अध्याय हैं। इसमें उस गोलोक का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों को स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक के बारे में ही पता होता है। अनुशासन पर्व महाभारत के मुताबिक जब असुरों का राज खत्म हो गया और देवलोक में इंद्र का शासन स्थापित हो गया, तो सभी देवी देवता काफी चैन से रहते थे। उनके अंदर असुरों का भय खत्म हो गया था। लेकिन इसी दौरान इंद्र ने गायों की अवहेलना शुरू कर दी। वैसे तो वह शुरू से ही गायों की अवहेलना करते थे। ये बात जैसे ही परमपिता ब्रह्मा को पता चली, तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें गाय का महत्व बताता हूँ, ताकि तुम गायों की अवहेलना की बजाय उनका सम्मान और उनकी पूजा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि गायों के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। ये अपने दूध घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं। इनके पुत्र बैल खेती के काम आते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है। अन्न से हव्य कव्य होता है। ये गायें काफी पवित्र होती हैं। गौ जाति अपने कर्मों से ऋषि मुनियों का पालन करती है, इसलिए गायें देवताओं से भी ऊपर निवास करती हैं। ब्रह्मा जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, दक्ष कन्या सुरभि घोर तपस्या में लगी थी। कैलाश पर्वत पर वह 11,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ी रही। मैंने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, यही बड़ी बात है। मैंने कहा कि तुमने लोभ का त्याग किया है, तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारी संतानें मनुष्य लोक में इंसानों की मदद करेंगी, सभी सुख तुम्हारे लिए सुलभ रहेगा। सुरभि के निवास भूलोक में सभी कामनाएं पूरी होती हैं। वहां अग्नि बुढ़ापा का जोर नहीं चलता। वहां दिव्य भवन और इच्छानुसार चलने वाले विमान मौजूद हैं। गोलोक की प्राप्ति धर्म के अनुसार अनुष्ठान से हो सकती है। अब तुम्हें गायों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसके बाद इंद्र गाय की पूजा करने लगे। यह कथा ये बताती है कि आखिर गायों का क्या महत्व है। गोलोक की खास बातें ये भी हैं कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें गोकुल, मथुरा और द्वारका शामिल हैं। जैसे धरती पर आप गोकुल, मथुरा और द्वारका के दर्शन करते हैं, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह गोलोक में भी ये 3 जगह हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं विद्यमान हैं। वैसे भी भगवान कृष्ण को तो गायों से खास लगाव है, इसलिए गोकुल में भला श्री कृष्ण ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गोलोक की ये कथा बताती है कि आजकल लोगों ने गायों को मानना छोड़ दिया है। ना तो गायों को रोटी खिलाते हैं और ना ही उनकी सेवा करते हैं। ऐसे में उन लोगों को गायों को जरूर मानना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब मुझे दें इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स।